भरा रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा किसी के पास, क्योंकि हमें ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाना है, ना तो कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाना है। अबे नन्ना मुन्ना खिलाड़ी 20 नंबर की जर्सी में अबे सामने है, उनके बड़दू के जो 6 खिलाड़ी हैं वो मौजूद हैं, उनके लिए बोनस अवेलेबल रहेगा। प्रयास उनका रहेगा कि कहां तक वो पॉइंट लेकर आते हैं, सेफ रेड करके वापस अपने खेमे में लौटे। एक मरतबा फिर कहते हैं कि बना लिया गाँव का गुमनाम खेल, बना लिया एक अपने गांव का गुमनाम खेल ये जो हमें दिखाई दे रहा है, गांव का जो गुमनाम खेल है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पवन धरा जो एक मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल रहा है, कहते हैं कि गांव का गुमनाम खेल आज टीवी पे आने लगा, गांव का गुमनाम खेल आज टीवी पे आने लगा, कबड्डी का खिलाड़ी पूरी दुनिया में छाने लगा, पूरी दुनिया में छाने लगा। वैसा ही नाम किया है, वैसा ही ये 5वां संस्करण जो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर शानदार तरीके से। वहाँ पर सिंगल ब्लॉक जो एक स्किल्स रहती है कबड्डी की वो कर लिया गया। अभी तक किशनपुरा की टीम के 3 खिलाड़ी कोर्ट से बाहर है, 4 खिलाड़ी मौजूद है। 5 का जो डिफेंस रहता है वो मुश्किल डिफेंस रहता है, 4 का डिफेंस रहता है वो मुश्किल रहता है, क्योंकि वहाँ पर बोनस उनके लिए अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि इसमें एक एडवांटेज का जो मौका दिया जाता है ये काफी हद तक चेंज हो चुकी है कबड्डी। एक मतलब फिर काफी देर से देखने को मिला हमें, पहली 3 मिनट के अंदर 3 पॉइंट गंवाकर 1 पॉइंट बटोरा है के जाएंगे 11 नंबर की जर्सी। अब 5 के डिफेंस में बड़दू की तरफ से रेडिंग पर है, स्किल्स कर रहे हैं, कॉर्नर से कॉर्नर की रनिंग लगा रहे हैं, और रनिंग में रनिंग हैंड टच का प्रयास करते हैं, रनिंग किक का प्रयास करते हैं, बैक किक का प्रयास करते हैं। ये सभी प्रयासों के साथ एक सफल जो मैच है वो हमें देखने को मिलता है। एक मतलब फिर वापस चले हैं के जाएंगे, उनके सामने 6 का डिफेंस रहेगा, यानी हीटर की आवाज, मतलब ये करो या मरो की सिचुएशन। यहाँ पर अपने स्पेशल जो रेडर रहते हैं, करो या मरो की सिचुएशन, हर एक स्थिति में रेडर को ढलना पड़ता है, स्थिति जरूरी है, स्थिति में इस तरीके से ढलना पड़ता है कि एक मरतबा फिर और एक डिफेंस में पॉइंट मिला काफी देर बाद। अब वापस चले हैं रेड पर राम गोपाल, किशनपुरा की तरफ से राम गोपाल चले हैं। पहले काफी अच्छे ये अपने स्किल्स रखते थे, इनके पास एक अलग ही लेवल का स्किल्स था, बैक किक बड़ी शानदार लगाते थे, रनिंग किक बड़ी शानदार लगाते थे, लेकिन जब से इन्होंने कबड्डी से नाता तोड़ा है तब से कुछ हल्के दिखाई देते हैं हमेशा के लिए। बल्दू की तरफ से 10 नंबर जर्सी पर रेडर रेड करता हुआ बहुत ही फुर्ती और जोश के साथ, देखते हैं अपनी टीम के लिए कितने पॉइंट अर्जित कर पाते हैं। और सेफ रेड भोंपू बच सकता है, करो या मरो, डू एंड डायरेक्ट, और यहाँ पर रेडर परास्त हुए और पॉइंट जाता हुआ बल्दू के खाते में। 5-3 का स्कोर दोनों टीमों के बीच, महामुकाबला, और रेडर बहुत ही फुर्तीले और चुस्त तंदुरुस्त। और सेफ रेड किशनपुरा की तरफ से राम गोपाल रेड पर है, अपनी टीम के लिए अभी भी पॉइंट अर्जित करने के प्रयास में अभी प्रयासरत है। देखते हैं कितने पॉइंट अर्जित कर पाते हैं। और इस बार पॉइंट लाने में 2 पॉइंट लाने में सफल रहे राम गोपाल। एक बार फिर से सॉरी सिंगल थाई होल्ड किया गया कॉर्नर के द्वारा, और उतना ही शानदार जो सपोर्ट मिला कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। ये जो लाइनें कहता हूँ इनसे आपको मोटिवेट होना जरूरी है, क्योंकि मुकाबले हैं वो उसी तरीके के होने चाहिए। अगर दर्शकों की हुटिंग हमें देखने को मिल जाए तो शायद तक ये मुकाबला यहाँ पर किशनपुरा के खेमे में जा सकता है। जो पिछड़ रही है एक तरफा से, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले खुद पे भरोसा। 6 पॉइंट लेकर बराबरी पर मुकाबला करती हुई बहुत ही शानदार रोमांचक मुकाबला इस रात्रि का
ये अगला मुकाबला बहुत रोमांचित होता जा रहा है और यहाँ पर टच पॉइंट का दावा और बल्दू ने 1 पॉइंट और दर्ज किया अपने खाते में, बोनस भी साथ में। किशनपुरा के रेडर रेड पर है, देखते हैं अपनी रेड को किस सेफ रेड। अब आए हैं 10 नंबर जर्सी के रेडर किशनपुरा के खिलाड़ी रेडर पर टूट पड़ रहे हैं, देखते हैं सेफ रेड और बहुत ही शानदार यहाँ पर 1 पॉइंट और किशनपुरा के खाते में। और अब बल्दू के रेडर रेड पर है, दावा कर रहे हैं, देखते हैं सफल हुए कि नहीं। हाँ, 1 पॉइंट लेने में सफल रहे। धन्यवाद भाई निर्मल। इसके तुरंत बाद एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है जो रताऊ वर्सेस गन्नौड़ा, और उसके तुरंत बाद रिंगण वर्सेस गिल्डो का बेटा। ये दोनों चारों टीमें जो तैयार है, रताऊ गन्नौड़ा, इसके तुरंत बाद रहेगा मैच। कोई खिलाड़ी रताऊ या गन्नौड़ा, रिंगण, गिल्डो का, चारों टीमों से निवेदन है आप तैयार रहे। इसके तुरंत बाद रताऊ गन्नौड़ा, उसके बाद रिंगण, गिल्डो का आपका टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। आप चारों टीमें तैयार हैं। किशनपुरा के रेडर रेड पर है और प्रयास है पॉइंट लेने का, एक बार फिर अपनी टीम को बराबरी पर लाने का प्रयास, और सेफ रेड करके आए अपने खेमे में। बल्दू के रेडर रेड पर पूरे जोश में भरे हुए और बढ़त के साथ आगे बढ़ते हुए, और बहुत अच्छा प्रयास और 1 पॉइंट अपने नाम करके टीम के लिए। हाफ समय का यहाँ पर एम्पायर से फैसला आता हुआ। मैं स्कोर टेबल पर जाऊंगा एक बार, दोनों टीमों के लिए स्कोर 8-13, 13 बल्दू, 8 किशनपुरा। अभी भी दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला बना हुआ है। यहाँ पर हम देखें तो कभी भी कम कर सकते हैं किशनपुरा की टीम, क्योंकि 8-13 की कोई बड़ी लीड उनके पास मौजूद है नहीं, तो ये लीड कवर करना एक मुमकिन सी बात है। एक रेड में भी लीड हम कवर कर सकते हैं, जो हमें 8-13 की लीड दिखाई देती है 5 पॉइंट की। कबड्डी एक अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित खेल है। अगर निश्चित करना है तो आपको एक जो लीड है वो बड़ी एक मुट्ठी भर लीड में तब्दील करनी होगी। अभी भी फैसला बहुत बाकी है और फैसला तो देखो पूरा होता ही रहेगा, जब तक, मैं हमेशा यही मानता हूँ कि जब तक किसी चीज़ का निर्णय नहीं आता तब तक उसका कोई फैसला नहीं होता। तो हम ये बोल रहे हैं कि संभावना जता रहे हैं हम तो एक कि यहाँ पर ये लीड कोई बड़ी है नहीं जो कवर की ना जा सके। मैच का अंतिम क्षण भी एक बहुमूल्य साबित हो सकता है टीम के लिए, और जो टीम इस समय के साथ खेलेगी वही विजेता का तमगा पहनेगी। और रेडर समय के साथ रहना जरूरी है। किशनपुरा के रेडर रेड पर है। अब 2 खिलाड़ी कोर्ट में मौजूद है, यानी कि सुपर टैकल की सिचुएशन है। अगर यहाँ पर खिलाड़ी रेडर को आउट करते हैं या पकड़ लेते हैं तो उनको 2 पॉइंट मिलेंगे। ये कबड्डी के कुछ काफ़ी जो नियम है वो चेंज हो चुके हैं। पहले तो हम तो कबड्डी खेलते थे भाई साहब कि अब जब तक कबड्डी 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 बोलते जाओगे तब तक आपकी रेड मानी जाएगी वहाँ पर, और देखने को मिलती है 30 सेकंड के अंदर उनको रेड पूरी करनी ही पड़ती है। करो या मरो, ये रेड
देखते हैं किशनपुरा इसको पॉइंट में तब्दील कर पाता है या एक पॉइंट होता है। और यहाँ पर एक पॉइंट और ऑल आउट के साथ यहाँ टीम बल्दू को मिलते हुए 3 पॉइंट। फिर से रेड पर है रेडर, थोड़ा असमंजस से फिर से रेड पर बल्दू के तगड़े जाबाज रेडर, खट्टे खट्टे भारी भरकम जाबाज रेडर। देखते हैं कितने पॉइंट अर्जित कर पाते हैं। और यहाँ पर निर्णय बोनस पॉइंट, बोनस +1 पॉइंट का निर्णय। किशनपुरा के रेडर फुर्ती के साथ, तंदुरुस्ती के साथ रेड पर हैं और यहाँ पर टैकल कर लिए गए, पूर्ण रूप से फंस गए जाल के अंदर। जो शिकंजा कसा था बल्दू ने, वो शुरुआती दौर से कंटिन्यू रूप से चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किशनपुरा की जो टीम है वो थोड़ी नौसिखिया टीम हमें यहाँ पर नजर आती हुई, क्योंकि कबड्डी एक ऐसा खेल है जहाँ पर उनको सारे दाव पेच लगाने संभव है। साम दाम दंड भेद चारों भेद लगाने जरूरी है। रेफरी की विसल्स के साथ आप गेम स्टार्ट करें। आप खेल रहे हैं तो रेफरी का विसल्स का ध्यान रखें, क्योंकि निर्णायक जो रहते हैं, भूमिका में जो रहते हैं, वो रेफरी ही रहते हैं, उनके ऊपर पूरी नाव चलती रहती है। बल्दू के रेडर बड़े फुर्तीले नजर आ रहे हैं। नरेंद्र भाणु बहुत फुर्तीले और तंदुरुस्त हैं। एक मरतबा फिर नन्हे से खिलाड़ी वहां पर कोर्ट में मौजूद 20 नंबर की जर्सी अभय पीछे लिखा हुआ, क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। पिछली बार जो डुबकी लगाई थी, डुबकी किंग जिसे कहते हैं प्रदीप नरवाल, सेम टू सेम लगी थी। अब एक मरतबा फिर कॉर्नर से कॉर्नर की दौड़ अभी तक लगा है। सेल्फ आउट होकर वो बाहर चले गए। लोबी जो 1 मीटर का एरिया रहता है, उसमें आप खिलाड़ी अगर बिना टच किए चले जाते हैं तो आपको आउट करार दिया जाता है, और जब आप किसी को टच कर लेते हो वो लोबी ही ग्राउंड का एक हिस्सा बन जाती है। किशनपुरा से रेडर रेड पर फिर से हौसला और जोश दिखाना होगा किशनपुरा की टीम को, यदि मुकाबले में बना रहना है। देखते हैं कितना इस मैच को आगे ले पाते हैं, लेकिन नहीं, एक बार फिर ढेर हुए। आगे की टीमें तैयार हैं। रताऊ वर्सेस कनेडा। हाँ, कोई बात नहीं, असूती हो जाती है लिखने में। आगे की टीम है रिंगण वर्सेस गिल्डोदा बीटा, और आगे है उदरासर वर्सेस सूपका। ये बाबूराव का स्टाइल है, क्योंकि रात्रि का समय है, लिखने में हो जाती है। यही तो रात है और जिसकी बात है मुझे मेरे को नहीं रे। एक बार फिर 3 पॉइंट अर्जित किए टीम बल्दू ने। अब तो एक तरफा मुकाबला होता हुआ बल्दू वर्सेस किशनपुरा। औपचारिकता भर रह गई है और एक बार फिर किशनपुरा का पूरा टीम जपत पड़ा रेडर पर और 1 पॉइंट अपने खाते में जमा। इस बार किशनपुरा का रेडर परास्त हुआ और टीम बल्दू का स्कोर बढ़त के साथ पहुंच चुका है 27 और किशनपुरा अभी भी 2 पॉइंट खेलते हुए 28-9 का ये मुकाबला अब एक तरफा बल्दू के लिए होता जा रहा है। बहुत ही शानदार यहाँ पर टैकल और पॉइंट जाता हुआ बल्दू के खाते में। संघर्ष जरूर कर रहा है किशनपुरा की पूरा का पूरा टीम, लेकिन कोई बड़ी पॉइंट उपलब्धि उनको नहीं मिल रही है। और
एक बार फिर इसे तो संघर्ष नहीं, हम ये कह सकते हैं कि समुद्र में तिनके का सहारा है बस। ये सहारा ही कब बड़ा रूप ले ले, लेकिन ये रूप नहीं बदल रहा है और सही लगती हुई पॉइंटों की बल्दू के लिए। एक मिनट का समय शेष रहा है। अब देखते हैं कितना और इजाफा कर पाती है किशनपुरा की टीम और बल्टू कितनी लीड बना पाती है और अधिक। उठा ले रे देवा। 2 पॉइंट यहाँ पर किशनपुरा की टीम को मिलते हैं। प्रयास अभी भी उनका इस मैच में बने रहने के लिए जारी है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। 11-32 बल्टू, 11 किशनपुरा और ये 12वां पॉइंट भी 13वां पॉइंट किशनपुरा को उनके खाते में जाता हुआ। ये बाबूराव का स्टाइल है। 32-13 का रोमांचक मुकाबला, इस रात्रि का भव्य मुकाबला और जाबाज सिपाही को दबोच दिया गया और इसी के साथ